hostile neighbors. गुजरते हैं कलेक्टर रोड से जैसे अकबर गुजरता है, चिपक जाती है सबकी नजरें गाड़ी से जैसे चुंबक से लोहा चिपकता है। Hello aspirants, hope you all are doing well. So I just got up today at 2 o'clock. So I got up and freshen up by 2 a.m. So सुबह सुबह यहाँ का वातावरण it feels very calm and it feels very fresh. So early in the morning you doesn't feel drowsy if you attend the class, and I think early morning listening the class can benefit very much. So right now I am listening the class of polity. So I am listening the class and preparing the notes. एंड इफ यू टॉक अबाउट यूपीएससी का नाम जब भी आता है तो फर्स्ट एवरीवन सबके माइंड में लक्ष्मीकांत का नाम जरूर आता है, विच मीन्स इंडियन पॉलिटी. सो इंडियन पॉलिटी हैज मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द यूपीएससी एवरी ईयर. सो आई स्टार्टेड स्टडिंग पॉलिटी. फर्स्ट मैंने एनसीईआरटीज कंप्लीट किया है, अपने बेसिक से एनसीईआरटी से कंप्लीट किया है, एंड देन आई मूव्ड ऑन टू वीडियो लेक्चर्स. सो राइट नाउ आई एम स्टडिंग थ्रू द वीडियो लेक्चर्स एंड प्रिपेयरिंग नोट्स थ्रू इट. सो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि एनसीईआरटीज पढ़ना जरूरी है क्या? क्या हम एनसीईआरटीज को स्किप करके डायरेक्ट लक्ष्मीकांत को पढ़ सकते हैं? आई मीन लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री जैसे स्पेक्ट्रम जैसे डायरेक्ट रेफरेंस बुक्स को पढ़ सकते हैं क्या बिना एनसीईआरटीज के? एनसीईआरटीज की क्या जरूरत है यूपीएससी में? सो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स हैव दिस क्वेश्चंस इन देयर माइंड. और एनसीईआरटीज पढ़े तो कैसे पढ़े? न्यू एनसीईआरटीज अवेलेबल है मार्केट में और ओल्ड एनसीईआरटीज भी अवेलेबल है मार्केट में. सो एनसीईआरटीज पढ़ना जरूरी है क्या? सो आई एम गोइंग टू से माय व्यू अबाउट रिगार्डिंग हाउ आई स्टडी एनसीईआरटीज फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन. सो जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि एक बड़े से कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए उसका बेस जो उसके नींव है वो स्ट्रांग रहना चाहिए. आई थिंक यूपीएससी भी सिमिलरली वैसा ही है. जब आपका ड्रीम बहुत बड़ा हो तो उसका बेस भी, उसका फाउंडेशन भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए. सो आई थिंक रीडिंग एनसीईआरटी इज कंपल्सरली एंड इट्स रियली रियली हेल्पफुल फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, क्योंकि जो टर्म्स एनसीईआरटीज में दिए हैं वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है, वो सिंपल लैंग्वेज जो आपको आसान से अंडरस्टैंडेबल होगा. यदि आप बिना एनसीईआरटीज पढ़े डायरेक्टली रेफरेंस बुक पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी. सो नाउ क्वेश्चन कम्स कि आप एनसीईआरटीज कैसे पढ़े? सो आई थिंक मैं तो सब्जेक्ट वाइज पढ़ता हूँ. जैसे कि अभी मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ तो मैंने फर्स्ट 6th लेके 12th तक सब पॉलिटी के एनसीईआरटीज कवर कर ली है. सो पहले मैं एक सब्जेक्ट, जैसे कि अभी पॉलिटी पढ़ रहा हूँ तो मैंने पॉलिटी के सारे एनसीईआरटी 6 to 12th तक जो भी एनसीईआरटीज थे वो मैंने कवर करके मैं अभी वीडियो लेक्चर्स पे आ गया हूँ. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू रीड लक्ष्मीकांत. सो वाइल रीडिंग एनसीईआरटीज क्या आपको नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा. NCERTs are just building block of the UPSC preparation. सो आपको NCERTs के PDF फॉर्मेट चाहिए तो आप डायरेक्ट गूगल में जाके NCERTs फॉर UPSC PDF ऐसा टाइप करोगे तो आपको वेबसाइट्स दिखेंगे. सो आई थिंक बायजूस इज द वेरी बेस्ट वेबसाइट वेयर यू कैन गेट ऑल द NCERTs in the PDF form from the class 6th to class 12th. all the NCERT PDFs you will get, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, all the PDFs you can get in the single website. एंड मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स इवन आस्क द रेफरेंसेस बुक्स. बहुत सारे एस्पिरेंट्स कुछ स्टैंडर्ड बुक्स का रेफरेंसेस बुक्स का रिसोर्सेस पूछते हैं. वो रेफरेंस रिसोर्सेस भी आपको बायजूस वेबसाइट पे मिल जाएगा. एग्जाम से रिलेटेड यूपीएससी सब कुछ आपको इस वेबसाइट पे रिसोर्सेस मिल जाएंगे. सो नाउ क्वेश्चन कम्स कि एनसीईआरटीज कैसे पढ़ा जाए. सो फर्स्ट थिंग यू मस्ट रिमेंबर दैट एनसीईआरटीज इज नॉट अबाउट कंप्लीटिंग बट इट्स रिमेंबरिंग द की कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्ट्स फॉर मेंस एंड प्रीलिम्स. So when you first time read, just you read the NCERT completely one chapter and you understand the concept. Now you underline the stuff in second reading, and in the third reading make short notes in the book itself.
क्योंकि आपको सेपरेट से एनसीईआरटीज के लिए कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू वॉन्ट गेट दैट मच टाइम व्हेन योर प्रीलिम्स कम, सो यू वॉन्ट गेट दैट मच टाइम टू रिवाइज देम होल कॉन्सेप्ट्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि एज मैंने कहा है कि फर्स्ट रीडिंग में आप अंडरलाइन कीजिए और सेकंड रीडिंग में आप जो भी अंडरलाइन करें वो कॉन्सेप्ट्स आपको अगर और समझ में नहीं आए, आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप उसको हाईलाइट कीजिए, और थर्ड रीडिंग में आपको जो भी कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट लगे वो आपको उसी के साइड में ही नोट्स में ही शॉर्ट नोट्स बना दीजिए आप। सो नाउ क्वेश्चन कम्स कि जब आपको एग्जाम्स आपके नज़दीक आ रहे हैं तो हाउ कैन यू रिवाइज द होल बुक। सो आई थिंक आप जब नोट्स बनाएंगे वो बहुत सारा टाइम कंज्यूम करेगा। सो आई थिंक देर इज़ मेनी वेबसाइट्स लाइक बायजूस, प्रेप लैडर, जहां आपको एनसीईआरटीज के समरी शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएंगे। सो आई थिंक जो आपने अंडरलाइन किया है और जो हाईलाइट किया है वो भी आपको उस समरी में देखने को मिलेगा। सो जस्ट इंश्योर टू मेक नोट्स दैट विच आर नॉट देयर इन द एनसीईआरटी समरीज, एंड रीडिंग एनसीईआरटी इटसेल्फ विल टेक 2 months। सो आपको एनसीईआरटी शुरू से पढ़ना है, आप बिगनर हो तो आपको 2-2.5 महीने ज़रूर लग जाएंगे, और इसमें से भी आप अगर नोट्स बनाना शुरू करेंगे तो आपका बहुत समय इस पे ही वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आई थिंक रिवाइजिंग थ्रू प्रेप लैडर नोट्स और एनी अदर सोर्स, इफ़ यू हैव एनसीईआरटी समरीज, just go through it, revise it multiple times rather than again and again studying the whole NCRTs. So just understand the concept of the NCRTs and read it twice, thrice, and then just rely on the summaries that is given by various prep ladder apps, by Juice app, etc and etc. आप जितना ज़्यादा टाइम सेव करोगे उतना आपको प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेगा। And I have completed my geography, so I am just revising my geography through once again through these prep ladder NCRT's summaries. So I am just taking a quick snap of this. So overall I would say that taking notes from the NCRTs is very huge process, long process, and it will be finally it won't worth it. So I think depending on these coaching summaries or etc can enhance your preparation very well. एंड स्टिल इफ़ यू फील इफ़ योर कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर तो आप यूट्यूब पे जाके जो भी आपको जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे यूपीएससी टाइप करके आप गूगल सर्च करेंगे तो उसके रिलेटेड आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। And last but not least, I want to tell you that I am just making these videos for my better communication, not for any subscribers or not at all for earning through YouTube. Just I am focusing on my career right now. YouTube is just a way. It is a way I feel that it can enhance my communication skills, एंड ऑलरेडी आई एम एन वर्किंग एस्पिरेंट। मुझे कोई यूट्यूबर बनने की आई मीन आई डजंट वांट टू अर्न, आई एम जस्ट डूइंग फॉर द सेक ऑफ, इट्स जस्ट लाइक ए पैशन। एंड आई थिंक जितनी मेहनत मैं यूट्यूब के वीडियोस बनाने में लगाऊंगा उतनी मेहनत अगर मैं यूपीएससी में लगाऊंगा तो आई विल डेफिनेटली सक्सीड। And I sincerely apologize that I am not a professional in video editing.